बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घरेलू वस्तुएं यानी वह वस्तुएं जिन्हें हम घर में अपने रोज़मर्रा के कार्यों में उपयोग में लेते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। जैसे यह देखिए, ये क्या है? पलंग। क्या है ये? पलंग। क्या काम आता है? सोने के। पलंग पर हम सोते हैं, तो ये है पलंग। ये देखिए, ये क्या है? बस्ता। बस्ते में हम क्या रखते हैं? अपनी कॉपी किताबें। और बस्ते में अपनी कॉपी किताबें रखते हैं, बस्ता लेकर हम स्कूल जाते हैं। ये है मग। मग है वो स्नानघर में हम नहाते वक्त काम में लेते हैं, और छोटे जो मग जो कप होते हैं वो हम चाय और दूध पीने के काम में लेते हैं। मिक्सी। मिक्सी जब भी हमें कोई चीज़ पीसनी होती है तो काम में ली जाती है। सिलाई मशीन। जब कोई वस्तु हमें सिलनी होती है, कोई कपड़ा सिलना होता है, तब सिलाई मशीन काम में ली जाती है। फ्रीज। ठंडा ठंडा फ्रीज, जिसमें हम वस्तुएं ठंडी रखते हैं। इसी प्रकार देखिए, सोफ़ा है, इस्त्री है, पंखा है, बाल्टी है, मेज, कुर्सी, स्टूल, अलमारी। तो ये सब वस्तुएं हम अपने घरेलू जीवन में काम में लेते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ घरेलू वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, हमें उनको मिलान करना है ताकि पता चल जाए। देखो, पहला कबर्ड। कबर्ड किसे कहते हैं? अलमारी को। ये देखिए, ये क्या है? कबर्ड। फिर टेबल। ये है टेबल। इसके बाद टीवी। ये देखिए ऊपर यहाँ पे, ये टीवी। फिर चेयर। चेयर यानी कुर्सी, ये रही चेयर। फिर फ्रीज। ये फ्रीज। बेड। ये रहा हमारा बेड। और फिर है सोफ़ा। ये सोफ़ा। ये बाथ यानी नहाने का, ये बाथ का टब है, इसमें बैठकर स्नान की जाती है। और बुक केस। ये है बुक केस, जिसमें किताबें रखी जाती हैं। ये सब हमारी घरेलू वस्तुएं जो हमारे काम आती है। इधर ये देखिए, CHEIR, चेयर यानी सोफ़ा, सॉरी कुर्सी, सोफ़ा, टेबल, आराम चेयर, वार्डरोब, बेड, टीवी, मिरर यानी दर्पण, लैंप, फ्रीज, बुक केस यानी जिसमें किताबें रखते हैं। ये देखिए, ये भी बेड बिस्तर है। ये वार्डरोब यानी अलमारी है। ये ड्रेसर है यानी अलग अलग खानों वाली टेबल। ये ब्लैंकेट यानी रज़ाई है। ये बुक केस अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ किताबें रखी जाती है। ये लैंप है। ये मिरर यानी दर्पण है। पिलो। पिलो यानी तकिया। और कार्टन। कार्टन यानी पर्दे। इसी प्रकार ये घरेलू वस्तुएं ऐसी है जिनके इस्तेमाल से हमारा जीवन सरल और सुगम बन जाता है। जैसे फ्रीज अगर ना हो तो हम कोई भी वस्तु को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। उसी प्रकार दर्पण ना हो तो हम अपना चेहरा कहाँ देखें, ब्लैंकेट ना हो तो हम ओढ़े कैसे, बेड ना हो तो हम कहाँ सोएं। तो इस तरीके से इन सब वस्तुओं का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व जरूर है। हर एक वस्तु का अपना एक अलग महत्व है। अब ये देखिए, ये इन द बेड, मतलब जो हम सोने का कमरा होता है उसमें काम आने वाली वस्तुएं हैं। देखो, एयर कंडीशनर है, बेड है, लैंप है, और साइड टेबल है, बुक सेल्फ है। ये सब वस्तुएं, पंखा है, ड्रेसिंग टेबल है, फ़ोन है, पिक्चर है, मिरर है। ये सब वस्तुएं हमारे घरों में मौजूद रहती है। पिलो, तकिया, ये सब सोने वाले कमरे में मौजूद रहने वाली वस्तुएं हैं। ये देखिए, ये क्या है? गमला है, ग्लव्स है, बच्चों के खेलने का सामान है। ये देखिए, टेडी बियर। ये ड्रेस है, फ़ोन, जग है, चटाई है, बाल्टी है, डस्टबिन है। तो ये सब वस्तुएं हमारे घरेलू जीवन में हमारे काम आती है और बहुत ही उपयोगी वस्तुएं हैं। जैसे फुटबॉल है, ये खिलौना है तोते का, रस्सी है कूदने की,
अलग अलग तरीके की देखिए कितनी सारी वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ काम में लेते हैं। ये टूथपेस्ट है, क्रीम है, तो कितनी तरह की है देखो, इसमें भी दिखा रहे हैं डस्टबिन, लिपस्टिक, कैंची, कितनी तरह की वस्तुएं, फ़ोन है, कितनी तरह की वस्तुएं हम अपने काम में लेते हैं। और ये है स्कूल जो हम सामग्री लेके जाते हैं उसके बारे में। ये देखिए ये क्या है, ये है ग्लोब। ग्लोब जो पूरे संसार का एक छोटा प्रतिरूप होता है। ज्योमेट्री बॉक्स है, बैग है, स्केल है, पेंसिल बॉक्स है, ये भी पेंसिल बॉक्स है, किताबें हैं, रबड़ है। तो ये वस्तुएं ऐसी है, शॉर्पनर है, ये वस्तुएं ऐसी है जो हम अपने बैग में रखते हैं और हमारी पढ़ाई के समय हमारे काम आते हैं। ये देखिए पेंसिल, स्केल, इरेज़र है, पेंसिल कलर है, छोटी कैंची है, किताब है, बैग है, टिफ़िन है और वाटर बॉटल है, यानी पानी की बोतल। तो ये सब वस्तुएं घरेलू वस्तुएं और साफ़ सफाई में काम आने वाली वस्तुएं जो हमारे बेडरूम में यानी सोने के कमरे में रहती है, वो वस्तुएं। तो अलग अलग तरह की वस्तुएं, कितनी तरह की वस्तुएं हमारे घर में रहती हैं और ये सब हमारे दैनिक कार्यों में हमारी सहायता करती है। अगर ये ना हो तो हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर सकते। अब जैसे अगर आपके पास बैग ना हो, पेंसिल ना हो, इरेजर ना हो, तो आप क्या पढ़ाई ठीक से कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये देखो पर्स है, नमकदानी है, पंखा है हवा से झेलने वाला, पानी की केतली है, तो कितनी तरह की लाइट है, कितनी तरह की वस्तुएं हैं हम अपने आसपास देखते हैं। और इन सब वस्तुओं के नामों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये वस्तु का क्या नाम है। तो आप भी अपने आसपास ऐसी कोई वस्तुएं देखते हो जिनका नाम आपको नहीं पता है, तो आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्या काम आती है। तो इस तरीके की जानकारी हमें समय समय पर अपने बड़ों से लेनी चाहिए। कोई भी वस्तु के बारे में हमें जिज्ञासा हो तो उसके बारे में पूछना चाहिए। जब हम पूछेंगे तभी तो हमें उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ये सभी ऐसी घरेलू वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम रोज़ अपने काम में करते हैं, अपने दैनिक कामों में उपयोग में लेते हैं इन वस्तुओं को। तो हमें इन वस्तुओं का महत्व, इनके रख रखाव आदि के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और इन घरेलू वस्तुओं को किस तरीके से उपयोग में लेते हैं, कौन सी वस्तु क्या उपयोग आती है, इन सब की जानकारी भी हमें रखनी चाहिए। जैसे साइड टेबल है, बैठने की कुर्सी है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है और गैस है, इन सब की जानकारी हमें अपने को रखनी होगी, तभी हम इनका सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। जैसे आपको पता है पेंसिल लिखने के काम आती है, इरेजर गलती मिटाने के काम आता है, शार्पनर पेंसिल को शार्प करने के काम आता है। तो इस तरीके की वस्तुओं की जानकारी आपको होती है, तो इस तरीके से घरेलू वस्तुओं की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अलमारी क्या काम आती है, लैंप क्या काम आता है, कांच क्या काम आता है। तो इस तरीके से आप समय समय पर इन चीज़ों की जानकारी करेंगे। धन्यवाद।